गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल से ऑलरेडी पता लग ही गया है, टुडे आई एम गोइंग टू बी योर अल्टीमेट गाइड फॉर ह्यूमैनिटीज एज अ 12th grader. So if you are a student who is planning to pursue humanities after 10th, or if you are a student who have already pursued humanities, then this video is going to be helpful for you for sure. तो वीडियो एंड तक देखना और चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मोर डिले. Let's begin with what is humanities. Humanities is kind of liberal arts, ठीक है, जहाँ पे तुम combination of subjects पढ़ते हो based on your interest, ठीक है. You might be studying math with political science and mass media. That's the beauty of humanities. You can choose any subject of your interest. यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट्स को चूज करने की लिबर्टी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ह्यूमैनिटीज में वी बेसिकली स्टडी अबाउट ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इमोशंस, पॉलिटिक्स, कल्चर, हिस्ट्री, world politics, society and many more things than this. So if you are a person who want to work with people or want to bring a change in the society, then humanities would be a perfect stream for you. So now there are multiple misconceptions about humanities, and one of them is humanities is very easy. Humanities is for weak students जो अपने करियर में कुछ उखाड़ना नहीं चाहते हैं. Excuse me, साइकोलॉजी का स्पेलिंग बताना पहले, फिर मुझे राय देना जो मैंने मांगी भी नहीं है. तो अभी बात करते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट्स कौन से ऑफर होते हैं. एज आई सेड, इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस बेस्ड ऑन द स्कूल. अभी तुम ऐसे भी अपने स्कूल को चूज़ कर सकते हो कि भाई इस स्कूल में मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं तो मैं स्कूल में चली जाती हूँ. मैंने ऐसे ही अपने स्कूल को चूज़ करा था कि मैंने पूरा हंट कर डाला था अहमदाबाद कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स हो रहे हैं. एंड टू माई सरप्राइज एवरी स्कूल हैड ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट. बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, लीगल स्टडीज़ है, मास मीडिया है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इकोनॉमिक्स है एंड व्हाट नॉट. तो तुम्हारे पास लिबर्टी है, तुम्हें जो चाहिए वो सब्जेक्ट तुम चूज़ करो. सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट्स, आई एम अ CBSE स्टूडेंट, सो आई हैव 5 सब्जेक्ट्स जिसमें से एक है इंग्लिश. तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है, कोई भी स्टेट में चले जाओ पूरे इंडिया में तो इंग्लिश तो पढ़ना ही है, ठीक है. और दूसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी. तो गुजरात में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में साइकोलॉजी इज़ मैंडेटरी सब्जेक्ट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है. अभी आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स को मैंडेटरी रखता है और कौन से सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल रखता है, ठीक है. तो ये बात हो गई मेरे 2 सब्जेक्ट्स की जो मैंडेटरी हैं. तो मेरा तीसरा सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज़. लीगल स्टडीज़ के साथ मेरे को ऑप्शन मिला था अप्लाइड आर्ट. तो आई बिलोंग फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, माई मदर इज़ अ लॉयर, सो इट वॉज ऑब्वियस टेकिंग लीगल स्टडीज़, ठीक है. और मुझे लॉ में ऐसा था भी कि भाई एक बार देख लेती हूँ, अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी लॉयर बनना है सो आई कैन गेट अ ब्रीफ आउट फ्रॉम दिस कि भाई मैं कर पाऊंगी कि नहीं है, मुझे ये पसंद है कि नहीं. Coming to the 4th subject that was also optional, political science and economics. तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी. तो मैंने क्या किया था कि मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में जो बुक्स होती हैं CBSE की वो गूगल पे डाली. वो गूगल पे PDF फ्री अवेलेबल होती है तो वो मैंने देखी, और दोनों सब्जेक्ट्स के जो 1 शॉट वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होते हैं, मैंने उनको देखा ताकि मेरे को पता चले कि मुझे कौन सा समझ आ रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परसेंटाइल एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स एज वेल, क्योंकि परसेंटाइल विल मैटर एट द टाइम ऑफ चूजिंग यूनिवर्सिटी. तो वो भी माइंड में रखना कि भाई तुम्हें परसेंटाइल अच्छी खासी स्कोर करनी पड़ेगी अगर कोई अच्छी खासी यूनिवर्सिटी क्रैक करनी है तो इस हिसाब से भी अपने सब्जेक्ट्स को माइंडफुली चूज़ करना, ठीक है. तो पॉलिटिकल साइंस और इको की मैंने बुक देखी. तो इको इज़ काइंड लेंदी फॉर एटलीस्ट मी, और मैथ से मुझे छुटकारा चाहिए था कैसे भी. सो आई टुक पॉलिटिकल साइंस और मुझे पॉलिटिकल साइंस काफ़ी अच्छा लगता है. कमिंग टू द 5th सब्जेक्ट दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल फॉर मी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मास मीडिया. अगेन आई वॉज कन्फ्यूज्ड इन दिस कि एंटरप्रेन्योरशिप लूँ कि मास मीडिया लूँ, बट मेरे घर वालों ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू मीडिया में वो सब है, सो गो फॉर मास मीडिया.
सो देर आर 2 बुक्स इन मास मीडिया. एक है मास मीडिया स्टडीज़ द मेन बुक, जिसका 90% वेटेज होता है बोर्ड्स में, और दूसरी बुक होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसका बस 10% वेटेज होता है इन बोर्ड एग्जामिनेशन. अभी बुक 1 जो है इज़ वेरी वेरी वेग, ठीक है. उसमें तुम्हें ही सेंस बनाना पड़ेगा, उसकी कोई रेफरेंस बुक्स नहीं है, और उसके PYQs और वो सब कुछ भी ढूंढना इज़ अ टास्क. और अगर आपके स्कूल टीचर बहुत ख़राब हैं तो यूट्यूब पे उसके बहुत ही कम अच्छे वीडियोस हैं, तो वो तो सीन ही हो जाएगा. मेरे लिए भी ऐसा है, बट थैंकफुली मेरे जो स्कूल टीचर है इज़ गुड, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी नहीं पड़ रही है. पर अगर आपके स्कूल टीचर ख़राब आ गए तो बेड़ा गर्क हो जाना, बिकॉज इट्स नॉट वो आज के मीडिया और उसके रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है. तो एज़ फॉर 2025 आई नॉट सजेस्ट यू टू टेक मास मीडिया. ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बट द थिंग इज़ कि टेक्स्ट बुक और वो सब कुछ रेफरेंसेस और वो सब कुछ काफ़ी कम है. सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 12th बोर्ड्स आइड से मत लो तो अच्छा है, वरना आप मास मीडिया की टेक्स्ट बुक अगर आपके स्कूल में वो अवेलेबल है तो आप देख लेना. बट दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन मास मीडिया. नाउ लेट मी टेल यू दिस कि ह्यूमैनिटीज़ इज़ अ रियली फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स स्ट्रीम, जहाँ पे तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए भी मौका मिलेगा, अनलाइक अदर स्ट्रीम्स. नो ऑफेंस, बट दिस इज़ माई ओपिनियन, ठीक है, कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी और एनालिटिकल थिंकिंग भी थियोरी के साथ डेवलप करनी पड़ेगी, और उसका भी चांस मिलेगा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रोट लर्निंग. Now political science of grade 11th is kind of boring, ठीक है. 11th में सारे ही सब्जेक्ट्स काफ़ी बोरिंग हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री, थियोरीज, कहाँ से कैसे क्या इमर्ज हुआ है, ये सब कुछ. इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही मज़ा आ गया, ऐसा कुछ पढ़ा दिया है, अलग ही पढ़ा दिया, बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. 11th में तो एटलीस्ट नहीं है. 12th में आइड से कि हाँ है, बट 11th में बेसिक्स हैं तो काफ़ी कम इंटरेस्टिंग है, बट हाँ है तो सही इंटरेस्टिंग है, ये डिनाई नहीं कर सकते, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. तो पॉलिटिकल साइंस में इन 11th वी हैव 2 बुक्स पॉलिटिकल थियोरी, जिसमें जैसे कि फ्रीडम है, इक्वालिटी है, नेशनलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, सेक्युलरिज्म है, ऐसे सारे चैप्टर्स हैं जिसमें सारी थियोरीज हैं. पास्ट है, फिर प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, और वो सब कुछ इसके बारे में है. और दूसरा जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें राइट्स के बारे में है, डेमोक्रेसी के बारे में है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वेयर इट इमर्ज फ्रॉम, और एंड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया. दिस इज ऑफ द 2 बुक्स. 12th की बात करें तो इसमें है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बुक, और एक है कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑफ इंडिया वाला बुक, जिसमें एक बुक में यू लर्न अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वो सब कुछ पर्सपेक्टिव से. दूसरा जो बुक है उसमें तुम इंडियन हिस्ट्री और उस सब के बारे में पढ़ते हो. आइट से पॉलिटिकल साइंस अगर तुम्हारे टीचर अच्छे हैं और तुम्हारा इंटरेस्ट है तो काफ़ी सही सब्जेक्ट है. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कहूँगी मैं पॉलिटिकल साइंस. बात करें मास मीडिया की, सो मास मीडिया इज़ अबाउट मीडियाज़ इन्फ्लुएंस, हाउ इट वर्क्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, उनकी हिस्ट्री, ये सब कुछ, ठीक है. इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग आइट से. सो या इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें क्या लेना है. लीगल स्टडीज़ की बात करें तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, लॉ के बारे में है. इट्स ऑल अबाउट इंडियन लॉ. 11th इज़ अगेन अबाउट काफ़ी थियोरीज हैं और इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स. बट 12th इज़ ऑल अबाउट लॉ, ठीक है, जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम्हें क्लैट देना है तो तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा लीगल स्टडीज़ लेना, ठीक है. और बहुत सारी केसेस भी तुम पढ़ोगे, बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी एक्ट, अमेंडमेंट्स, ये वो ईयर, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा. तो ये लीगल स्टडीज़, I'd say legal studies is one of the difficult subjects, but again it's all about the interest. So talking about psychology, it's about human mind, human emotions, and the theories that how everything
came in being, and 11th is everything about basic कि भाई कहाँ से emerge हुआ है, who are the psychologists who have contributed in psychology, उन्होंने क्या थियोरी दी है, ये सब कुछ के बारे में है। बहुत ही मतलब माइंड ब्लोन साइकोलॉजी तो नहीं है जो तुम एक्सपेक्ट करते हो, वो 12th में आएगा, ठीक है। डिसऑर्डर्स है, मेन इमोशंस है, द थिंग्स यू कैन रिलेट टू आर गोइंग टू कम इन 12th। 11th में नहीं है, बहुत बेसिक लेवल का है। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स, इट्स नॉट समथिंग माइंड ब्लोन इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस योर स्कूल माइट ऑफर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें से तुम अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट परस्यू कर सकते हो। और मैं बोलूँगी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सोच के लेना सब्जेक्ट, और तुम बुक्स देख लेना, उसके वन शॉट देख लेना, ताकि तुम्हें अच्छे से प्रॉब्लम ना हो फिर 12th में कि भाई ये ले लिया, अभी लग गए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में करियर ऑप्शंस बहुत कम है जिसमें पैसा बनता है। एक्सक्यूज मी, let me give you good career options after 12th humanities. Creative director, UX UI designer, fashion designer, interior designer, architect, jewelry designer, lawyer, judge, clinical psychology, literary translator, cabin crew, journalist, and what not. There are variety of more options in humanities that are going to be beneficial from the perspective of earnings. ये तो मैंने 2 or 3% options बताए होंगे. There are so many more options rather than these in humanities. तो अगर तुम्हें ये लगता है कि humanities में career options नहीं है 12th के बाद, तो you are clearly wrong. तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसा नहीं बनता ह्यूमैनिटीज़ में, या फिर करियर ऑप्शंस नहीं है। यू आर लिविंग इन डिल्यूजन। अभी मैं आपको बताती हूँ हाउ शुड यू स्टडी इफ़ यू हैव टेकन ह्यूमैनिटीज़। अभी मैंने यही चीज़ करा है, मैंने पहले भी बोला कि 1 to 10th आई हैव डन नथिंग बट रोट लर्निंग। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे, कभी भी मैंने नोट्स नहीं बनाए, आई हैव डन ओनली रोट लर्निंग। और मुझे स्कूल की तरफ से हमेशा स्पून फीडिंग करी जाती थी, तो मेरे लिए 11th में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका था, बिकॉज़ यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होती है फॉर श्योर। तुम्हें खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए जाएंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे, बिकॉज रोट लर्निंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज CBSE हैज़ इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन एटलीस्ट बोर्ड्स, जहाँ पे तुम्हें केस स्टडीज़ दी जाती है और सिचुएशंस दी जाती हैं जहाँ पे तुम्हें उन्हें एनालाइज करके आंसर देना पड़ता है। तो इसमें रोट लर्निंग तो फॉर श्योर काम नहीं आने वाली है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं होंगे जिसको तुम रोट लर्निंग से आंसर कर पाओ। तो तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। पहले तो यू हैव टू मेक नोट्स वेरी क्लियर, दिस इज़ वेरी क्लियर कि नोट्स के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और खुद के नोट्स बनाओ, रेफरेंस ले सकते हो लेकिन खुद के ही नोट्स बनाओ जो खुद को समझ आए, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं ब्रीफ नोट्स बनाती हूँ जिसको मैं अपने माइंड में एलाबोरेट करती रहती हूँ मल्टीपल टाइम्स, तो मेरे को कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने में डिफ़िकल्टी ना हो। ये मैंने 12th में स्टार्ट किया, बिकॉज 11th वॉज all about figuring out how to study, because 1 to 10th I was in GSCB and in 11th I went for CBSE। तो बहुत ही डिफरेंट टीचिंग पैटर्न और सब कुछ है। तो मैं बोलूँगी कि रोट लर्निंग मत करो, स्पून फीडिंग नहीं होने वाली, पहले से ही नोट्स बनाओ। अगर तुम्हारा स्टाइल ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ब्रीफ नोट्स से नहीं समझ आ रहा, तो तुम्हें एलाबोरेटिव नोट्स बनाने पड़ेंगे। इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें कैसे समझ आ रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे किसी ने नोट्स बनाया, वो छापने से इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल एट ऑल। तो अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपने लिए नोट्स बनाओ, देन यू कैन टेक रेफरेंस, और फिर तुम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हो जो जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। और 11th में आइड से कि तुम्हें टीचर के उससे ही फोकस करना पड़ेगा कि टीचर कौन से इंपॉर्टेंट मार्क्स करा रहे हैं, बिकॉज टीचर ही सेट करने वाले हैं पेपर। 12th में यू कैन रिफर टू मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो द चैनल्स दैट आई एम अवेयर ऑफ एंड वीडियोज़ दैट आई हैव सीन जो मुझे अच्छे लगे हैं, मैं उन चैनल्स के आपको नाम बता देती हूँ। नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, इट्स माई ओन ओपिनियन। तो अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ये सारे चैनल्स हैं जो मैं
पर्सनली रेफर करती हूँ। तो एक तो है ट्विन ब्रोस, द नेक्स्ट चैनल इज ह्यूमन एट ईज, फिर है ह्यूमैनिटीज़ वाला, ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स फॉर ह्यूमैनिटीज़। तो ये सारे चैनल्स हैं जो मैंने रेफर किए हैं इन 11th and 12th as well. So that's it for today's video. If I have helped you even a little bit, then please like this video. और अगर आपका कोई acquaintance है who is wishing to pursue humanities, please share this to them, because मैं इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं किसी को थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज व्हेन आई वाज टेकिंग ह्यूमैनिटीज़ मेरे पास ऐसा कुछ भी गाइडेंस नहीं था। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मेरे को कमेंट्स में बताना, आई ईदर आंसर देम इन द कमेंट्स बिलो और आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।